समस्तीपुर जिले के पटोरी के पुरानी बाजार स्थित जामा मस्जिद के पास जल जमाव से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर किया धान रोपाई। इस आंदोलन में लोजपा नेता भी हुए शामिल और कह दी बड़ी बात। आज के इस आंदोलन के निशाने पर नगर परिषद के जगह रहे स्थानीय विधायक। दोस्तों, सुशासन राज में मोरबा विधानसभा का जंगल राज के नेतृत्व करता। यह बातें मैं नहीं कहता, बल्कि रविवार को पटोरी नगर परिषद क्षेत्र के पुरानी बाजार से होकर इमनसराय होते हुए मोहनपुर प्रखंड से गुजरने वाली NH 122B समेत दियारांचल के दर्जनों पंचायतों के लाखों आबादी को जोड़ने वाली जर्जर सड़कों में शुमार पुरानी बाजार जामा मस्जिद के पास पानी भरे लबालब सड़क में ग्रामीणों द्वारा की जा रही धान रोपाई के दौरान लोजपा नेता अभय कुमार सिंह ने कही। उन्होंने सवालिया लहजे में अपनी बात रखते हुए कहा कि विकास की एक छोटी इकाई नगर परिषद के भरोसे सब कुछ छोड़ देना क्या उचित है? क्या सड़कों का निर्माण, मरम्मती अथवा जीर्णोद्धार विधायक के कार्यों के श्रेणी में नहीं आता? युवा समाज सेवी गौरव किशोर लक्की के संयोजन में आयोजित उक्त आंदोलन में शामिल वार्ड पार्षद उज्जवल कुमार ने कहा कि यह सड़क वर्षों से अनाथ की स्थिति में है, जबकि इस सड़क से प्रतिदिन हजारों राहगीरों के साथ ही पदाधिकारियों का भी आना जाना लगा रहता है। अभी तक आश्वासन का ही घूंट पिलाया गया है, जबकि पूर्व जिला पार्षद संजय राम ने कहा कि सड़कों और जल जमाव की समस्या को लेकर कई बार पदाधिकारियों से गुहार लगाई गई है, बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस जल जमाव से प्रभावित पड़ोसी पंचायत इमनसराय के मुखिया मोहम्मद कमरुल अंसारी ने तो स्थानीय विधायक को इस्तीफा देने की भी नसीहत दे डाला। वहीं आंदोलन में शामिल अन्य ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार जल जमाव के कारण पानी से निकलने वाली बदबू के कारण सड़क के किनारे अवस्थित जामा मस्जिद में कई नमाजी नमाज अता करना भी छोड़ चुके हैं। इस दौरान आंदोलन के संयोजक लक्की ने स्थानीय विधायक और प्रशासन से चेतावनी भरे लहजों में कहा कि अगर 1 महीने के अंदर इस सड़क से स्थानीय लोगों समेत राहगीरों को जल जमाव से निजात नहीं मिली तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उक्त आंदोलन में लोजपा के जिला सचिव विकास कुमार, प्रखंड अध्यक्ष सुरेश पासवान, नगर महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रेणु देवी, ग्रामीण राजीव कुमार उर्फ नन्हे जी, मोहम्मद सादाब आलम, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद अंजार, जमा मस्जिद के सदर आलम मोहम्मद मुमताज अहमद बबलू, डॉक्टर शमीम, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद तहसीन, मोहम्मद अखलाक अहमद, डॉक्टर हबीब एवं व्यवसायी अमोद ठाकुर समेत दर्जनों लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, उदय की खबरें। हाँ सर, क्या बात है, आज धान पर बिचरा रोप रहे हैं लोग, खोतों में रोप रहे हैं। परिस्थिति आप देख रहे हैं, आप भी पानी में खड़े हैं जी। जो परिस्थिति है पिछले 4-5 साल से, या तो मेरे कंस्टिट्यूएंसी में, मेरे मोरबा विधानसभा में हम पटोरी नगर परिषद के अंदर ये बड़ी सड़क है जी। और कहीं कुछ लोग जवाबदेही भी नगर परिषद पर सौंप देते हैं कि कहते हैं कि ये नगर परिषद में बनता है जी। लेकिन मैं सारे लोग को बताऊं कि नगर परिषद केवल नगर में, पटोरी नगर में नली गली बनाने के लिए, नगर परिषद पटोरी नगर में शौचालय ठीक करने के लिए है, साफ सफाई करने के लिए है, नाला अगर बना है तो नाले की सफाई की जवाबदेही नगर परिषद को जाती है। लेकिन अब बड़ी सड़कें पूरी तरह टूटी हुई है तो ये नगर परिषद की जवाबदेही नहीं। निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायक जी जो यहाँ के विधायक है उनकी ये जवाबदेही बनती है कि ये सड़क आखिर खराब है, ये सड़क नहीं बना तो क्यों नहीं बना। और सड़क बना नहीं, बरसों पहले जंगल राज में, जिसको आप लालू राज जंगल राज कहते थे, उस समय में जो परिस्थिति सड़कों की हुआ करती थी, न गड्ढा में रोड या रोड में गड्ढा पता नहीं चलता था, सेम दृश्य है। ये कौन सा, इसको आप कौन सा राज कहेंगे? वो तो अब यहाँ तो ठीक है, बिहार में निश्चित रूप से सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, लेकिन यहाँ तो जंगल राज है। यहाँ तो जंगल राज वाले ही विधायक हैं और वो बता रहे हैं कि अगर ऐसे ही लोगों को चुना जाए तो जिस तरह से आज तेजस्वी यादव जी बिहार में मांग रहे हैं समर्थन की, मुझको एक बार मौका मिले, एक बार मौका रणविजय साहू जी को, यहाँ के विधायक जी को लालटेन छाप पर वोट देकर के मोरबा की जनता ने दिया। उन्होंने बता दिया कि मैंने मोरबा में जंगल राज ला दिया, मैंने मोरबा को बर्बाद कर दिया, मैंने मोरबा को कबाड़ा बना दिया। इसी तरह से अगर तेजस्वी जी को भी मौका मिलेगा तो वो भी पूरे बिहार को कबाड़ा बना देंगे। ये रणविजय साहू। उज्जवल जी, आप नगर परिषद के प्रतिनिधि हैं। उज्जवल जी, आप नगर परिषद के प्रतिनिधि हैं, आप क्या बोलेंगे इस पर? हम ये बोलेंगे कि इससे पहले भी हम माननीय विधायक जी से 7 महीना पहले हम उनसे रूबरू हुए थे, विद्यालय में आए थे रणविजय साहू जी। उनसे बोले थे कि सर हमारे यहाँ का रोड का बड़ा दुर्दशा खराब है और यह पटोरी रोड जो मोहनपुर के लिए जाती है, यह 2 प्रखंड को जोड़ती है
और इस तरफ पूरे पटोरी का एकमात्र जामा मस्जिद है जहां लोग कम से कम हफ्ता में एक दिन तो शुक्रवार को आते ही है नमाज अदा करने। उनका ये स्थिति होता है कि 10 बार हम पानी से खिंचवाए हुए हैं, पानी खिंचवाए इस रोड का, ताकि लोग आराम से जा करके जामा मस्जिद में नमाज अदा कर सकें। SDO साहब से भी हमारी बात हुई, SDO साहब को हम लिखित आवेदन भी दिए हैं, तो बोले कि 1 हफ्ता में बन जाएगा। अरे क्या बनेगा, तो मात्र 200 मीटर का एस्टिमेट बनवाए हुए हमारे यहाँ। वार्ड 23 में जो अभी ये रोड की दुर्दशा है, ये हमारे वार्ड 23 का है और 100 मीटर मुकुंदपुर वार्ड 26 में है। तो 300 मीटर रोड बना के क्या करेंगे, उपलब्धि कायम करेंगे। वो यही रोड को दिखाने आएंगे कि हम 300 मीटर रोड में काम किया है। अगर वो रोड बनाए तो पुरानी बाजार से मुकुंदपुर तक पूरा बनाए, अन्यथा नहीं बनाए, छोड़ दे। हम लोग इसी की तरफ विवश हैं। हम लोग अपना अगर होगा तो हम लोग इसी में चल के, लोग बच्चा स्कूल जाता है, बूढ़ा गिरता है, गिरेगा। स्कूल है, मकतब स्कूल के पास का मुखिया जी ये सड़क तो आपके तरफ जाती है, लोगों को क्या परेशानी होती है बताइए। मेरे तरफ क्या जाएगी, ये तो मुख्य पटोरी प्रखंड और मोहनपुर प्रखंड के मुख्य मार्ग को जोड़ती है जी। और ये जन समस्या ये काफ़ी दिनों से है। बार बार माननीय विधायक जी को कहने के बावजूद मैं आपको बता दूं कि उनका कहना है कि पटोरी प्रखंड का 13 रोड मेंटेनेंस में है, जिसमें ये रोड भी मेंटेनेंस में है। अगर मेंटेनेंस में है तो यहाँ से पुरानी बाजार से गुरगम्मा घाट तक मेंटेनेंस में है, तो आखिर उनकी बात को क्यों नहीं सुना जाता है। अगर नहीं सुना जाता है तो पद के लायक नहीं है, उनको तो पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिए। सिर्फ विधानसभा में बात उठा देने से, पदाधिकारी को जनता के सामने बात कर लेने से ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हाँ, बाध्य होकर हम लोग आंदोलन पर उतरे हैं। अगर इससे भी सुनवाई नहीं होती है तो इससे और तेज आंदोलन किया जाएगा। आप यहाँ के ग्रामीण हैं, आगे का क्या रणनीति होगा अगर ये नहीं बनता है तो? 1 महीना का टाइम दे रहे हैं शासन प्रशासन दोनों को। अगर नहीं सुनते हैं इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। भूख हड़ताल पे बैठेंगे। 1 दिन का पहला भूख हड़ताल 1 दिन का होगा। उसके आगे अगर जरूरत पड़ा तो इस सबको एक को यहाँ आना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। जो नहीं सुनेगा उसको अगली बार से वोट नहीं मिलेगा। जो नेता मेरे लिए खड़ा होगा उसी के लिए हम लोग खड़े होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बाहरी विधायक नहीं चलेगा यहाँ। संजय जी, आप यहाँ के पूर्व के जिला पार्षद हैं और यहाँ पर आज तक सड़क क्यों नहीं बन पाई, एक बेहतर सड़क क्यों नहीं बन पाई? समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति से प्रेरित है कि क्या है। जैसा कि जब कि पटोरी से मोहनपुर पोलाव का ये सड़क जुड़ती है और काफ़ी घनी आबादी है। हमने स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी से कई बार मैंने रखा हो इस संदर्भ में, श्रीमान हम लोग को पैदल चलने में नहीं बनता है। न जाने दिन भर में कितने माँ बहनें गिरती है गाड़ी से। तो इन्होंने बार बार हमको आश्वासन दी है कि 1 सप्ताह में DWD विभाग का सड़क है कि 1 सप्ताह में इसको सड़क को निर्माण किया जाएगा। अगर नहीं होता है तो पूरा हमसे मिला जाए, यही हमको आश्वासन दिए हैं। लेकिन जो स्थिति है बहुत जर्जर है, नाजुक है। लेकिन किसी प्रतिनिधि का, बड़े प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है इस पर। ये बहुत चिंताजनक बात है।